सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, अब तक हम अपनी जो सेल्फ प्रैक्टिस की एक्सरसाइज है वो फर्स्ट के पार्ट तक कर चुके हैं। आप लोगों ने अब तक इंटरनेशनल सिस्टम होता है नंबर्स का, वो आप लोगों ने सीखा है। ठीक है बेटा, आज हम लोग ये सीखेंगे रोमन में नंबर किस तरीके से लिखे जाते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? नोइंग और नंबर्स। हम अपने नंबर्स को जाने हैं। हमने हमारे कंट्री के, भारत के देखे, विदेशों के देखे। आज रोमन में नंबर कैसे लिखे जाते हैं वो सीखेंगे। तो बच्चों, आप सबसे पहले आपकी जो क्लास वर्क की कॉपी है उस क्लास वर्क की कॉपी में रोमन न्यूमरल्स नाम की हेडिंग लगा दीजिए। ठीक है बेटा, रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, अब रोमन न्यूमरल्स में सिंबल कोई खास नहीं है। 10 तक तो आप लोग इस्तेमाल अब तक करते ही थे। फर्स्ट को ये जो आई लिखा होता है ना, इसे फर्स्ट कहते हैं। वी को 5 कहते हैं, एक्स को 10 कहते हैं। 10 तक तो आप लोगों ने देखा ही होगा, देखा है ना। चलो आगे 50 को रोमन में एल कहते हैं, 100 को रोमन में सी कहते हैं, 500 को रोमन में डी कहते हैं और 1000 को रोमन में एम कहते हैं। ठीक है बेटा, आप ये रोमन के जो सिंबल्स हैं इसे आप इस टेबल को नोट कर लीजिए और उसके बाद में अपन आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। नोट कर लीजिए बेटा। नाउ बच्चों, अपन अगली एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस 1L। ठीक है बेटा, तो पेज नंबर 33 निकाल दीजिए। ओके, अब अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। रोमन नंबर लिखने के जो रूल्स होते हैं ना बेटा, वो रूल्स भी आपको मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले बच्चों पेज नंबर 33 आप मेरे साथ साथ बुक पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, खाली 2 क्वेश्चन ही है। राइट ए रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या है कि बच्चों, ये जो नंबर्स दे रखे हैं, ये नंबर्स किस में है? ये अपने हिंदी अरबिक नंबर है। ठीक है, जो कि हिंदुस्तान में भी चलते हैं और अरब कंट्रीज में भी चलते हैं। और इनको हमें क्या करना है? रोमन नंबर में चेंज करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी में नोट कर लीजिए और अब इसके साथ में मैं आपको इनके सॉल्यूशन करवाना प्रारंभ करता हूँ। ठीक है, पहले पार्ट को देखेंगे। पहला पार्ट दे रखा है बेटा 14। ठीक है, 14। तो बच्चों देखो, इसको लिखने का जो तरीका है ना वो क्या होता है। चलो मुझे लगता है कि एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, लाइन खींचना मत, एक लाइन से ज़्यादा नहीं। अपन 14 को पार्ट कर देते हैं। पार्ट कैसे करेंगे बेटा? पार्ट हम ऐसे करेंगे कि आप इसके पार्ट इस तरह से कीजिए। 14 डायरेक्ट नंबर नहीं होता, 10 + 4 करते हैं। 10 को अपन x लिखते हैं, 4 को अपन अलग तरीके से लिखते हैं 5 में से कम करके। तो इसको कर देते हैं 10 + 5 - 1। हमारे पास में 10 का सिंबल है, 5 का सिंबल है और 1 का सिंबल है। जो जो सिंबल्स है ना उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको मैं रूल भी बताना चाहता हूँ कि रूल किस तरीके से लिखिएगा और -2 अपन किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये आता है 10, तो 10 के लिए अपन x का इस्तेमाल कर देते हैं। अब है 5 - 1। 10 में हमें ऐड क्या करना है? 5 को ऐड करना है, लेकिन एक माइनस करना है। जो चीज बच्चों रोमन नंबर्स में हमें ऐड करनी होती है वो हम आगे लिखते हैं और जो सब्ट्रैक्ट करनी होती है उसे हम लिखते हैं पीछे। तो 1 यहाँ पर लग जाएगा, इस तरीके से आपका नंबर बन जाएगा। है ना, इस तरीके से लिखा जाता है 14 को। जो चीज आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो आप पीछे लिख लीजिए, है ना। बी वाला पार्ट देखते हैं। बी वाला पार्ट क्या कहता है? 21 को किस प्रकार से लिखा जाता है? चलिए समझते हैं। आप देखिए 21 किसके बराबर होता है? 10 + 10 + 1।
10 प्लस 10 प्लस 1, ऐसे ही 20 बनता है ना डायरेक्ट। 21 का तो कोई सिंबल नहीं है, तो 10 प्लस 10 प्लस 1 लिख दिया। 10 को क्या कहते हैं, x और 1, इसमें कुछ भी सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो सब अपन ने क्रम में इस तरीके से इसे लिख दिया है। ठीक है, क्लियर है। सी पार्ट या डी पार्ट देख लेते हैं, छोड़ के करा तो ताकि थोड़ा आप भी प्रैक्टिस करें। डी पार्ट हो गया 45। ठीक है बेटा, 45 का वैसे तो बच्चों थोड़ा अगर बाय द वे अपन 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 करें, 10 10 10 10 4 टाइम्स आता है, जब जाके 40 होता है, प्लस 5 ऐड कीजिए तब आता है। लेकिन इतना बड़ा लिखना नहीं होता, रोमन में कहते हैं कि थोड़ा छोटा लिखो, क्योंकि नंबर बहुत बड़े हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं, जो छोटे नंबर हो सकता है तो अपन क्या करते हैं 50 माइनस 1 लिख देते हैं, 50 माइनस 1। ठीक है, तो 50 को अपन क्या कहते हैं L। अब L के आगे 1 करेंगे तो 51 हो जाएगा, सॉरी 50 माइनस 5 है ना, 50 माइनस 5 होता है, सॉरी मैंने 1 लिख दिया। तो 45 क्या होता है, 50 माइनस 5 होता है। तो अगर L 50 को कहते हैं और V किसे कहते हैं, 5 को कहते हैं। L 50 को कहते हैं, V 5 को कहते हैं। ये L है, ये 5 है, ये V है। ठीक है, अब L V कर देंगे तो ये हो जाएगा 55। 55 नहीं, हमें 45 चाहिए, तो V आप इसके पीछे लिख दीजिए। ठीक है, V L। ठीक है, इस तरीके से रोमन नंबर होता है। हाँ, एक थोड़ा सा मैंने जो ये बाउंड्री बनाई ना ऊपर नीचे ये बता रहा, ठीक है, इसे लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे ही खुले खुले लिखो आप, क्योंकि L लिखेंगे या D लिखेंगे तो दिक्कत होगी हमें समझ लेना। खाली X 1 V इस तरीके से। ठीक है, ओके, चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। एक बार आपको मैं वापस से यहाँ तक एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, हम एडिशन कर करके इनके पार्ट करके बनाते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि रोमन में 1 को I लिखा जाता है, 5 को V लिखा जाता है, 10 को X कहा जाता है, 50 को L कहा जाता है, 100 को C कहा जाता है, 500 को D कहा जाता है और 1000 को M कहा जाता है। ठीक है, बस इसके अलावा जो होते हैं तो हम इन्हीं के पार्ट जो हमारे पास सिंबल है ना उसी को इस्तेमाल कर करके तैयार करते हैं। ठीक है बेटा, अब अपन ने सबसे पहले 14 आया था, तो 14 को क्या किया, 10 प्लस 5 माइनस 1 कर दिया। ठीक है, 10 प्लस 4 भी नहीं कर सकते थे, 10 प्लस 5 माइनस 1 कर दिया। भाई आप ये देखो, आप काउंटिंग में काफी बार आपने ऐसा इस्तेमाल किया होगा, 1 2 3 फिर 4 में एक्चुअल में क्या होता है 1 4, ये मतलब क्या है 1 5, ये V का मतलब 5 है, 5 से पहले 1 लिखा तो 5 में से एक कम, फिर V फिर 6, इस तरीके से ये चीजें रहती है। ठीक है, तो इसका V आंसर हो गया बेटा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 1 आपको आपकी क्लास वर्क की जो नोटबुक है उसमें नोट करना है। अब मैं ब्लैक बोर्ड को रफ करता हूँ ताकि आपको आगे की क्वेश्चन मैं करवा सकूँ। अब इसके बाद मैं अगले पार्ट में आते हैं, तो मैं F वाला देख लेता हूँ। F दे रखा है 86। ठीक है, अब 86 का देखिए किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, अपन लोग सीख लेते हैं। तो बच्चों 86 कैसे बनेगा, 10 10 करके ऐड करें, बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब नहीं है। एक तो आप कर दो 50। ठीक है, 50 में आप 10 ऐड कर दीजिए, 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। ठीक है, अपन 86 का इक्वल करें, 86 इक्वल टू 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ये हो गया 80। अब इसके बाद में 5 ऐड कीजिए, फिर 1 ऐड कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सिंबल होगी वो तो कुछ अपन काम में ले सकते हैं, दूसरा काम में थोड़ी ले सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो अपन थोड़ा और इसको शॉर्ट बना सकते हैं। शॉर्ट में बच्चों देखो ये चीज़ भी अपने लिए पॉसिबल है कि अपन इसको 100 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, 100 माइनस 10
एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। चलो अपन वही तरीका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, 50 वाला, क्योंकि इसमें भी काफ़ी लंबा होता है। 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वापस से इसमें 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा अपन वही वाला करते हैं, 50 + 10 + 10 + 10, 50 + 10 + 10, मतलब हमारा मकसद क्या है, थोड़ा छोटा होता है। 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1। बस अब सिंपल देख लीजिए कैसे बनता है। 50 को अपन l कहा, l फिर x x x, ये हो गया 80, फिर इसके बाद में 5 और ये 1, ठीक है बच्चों। इस तरीके से अपन ने किया। हमारा मकसद ये है कि थोड़ा छोटा करें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो, समझने में आसान है, तो आराम से कोई भी पढ़ सकता है। 50 60 70 80 85 और 1, इस तरीके से ऐड करते करते अपन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब अपन अगले पार्ट में चलते हैं। f के बाद में है h वाला, देखते थे। h वाला है बच्चों 128, ठीक है। 128 देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो इसके सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सबसे पहले तो आप 100 कर दीजिए, 100 + 10 + 10, ये हो गया 120, प्लस इसके बाद में होगा बेटा 5 + 1 + 1 + 1, ठीक है। 100 + 10 + 10 + 5, ठीक है। इस तरह से पार्ट अपन ने कर दिया, और पार्ट करने के बाद में 100 को अपन क्या कहते हैं, c x x v 1 1 1, ये हो गया 100 + 10 + 10 120 125 126 127 128, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं ब्लैक बोर्ड पर कर देता हूँ। बच्चों इसके बाद में 352 वाला देखते हैं। तो 352 इसके अपन पार्ट कर देते हैं। पार्ट क्या करेंगे, 100 + 100 + 100 100 कितना हो गया, 300 पे अपन ऐड कर देते हैं 50 को, ठीक है बेटा। 50 ऐड कर दिया, और सबसे लास्ट में लिख दिया है 2, ठीक है। बस अपना आंसर इसी में छिपा हुआ है। 100 को अपन क्या कहते हैं, c, तो c अपन लिखेंगे 3 बार, c c c, और 50 है l, और इसके बाद में 2 1, अच्छा सॉरी यहाँ पर 2 नहीं आएगा, 1 + 1 आएगा, 1 + 1 1, ठीक है। आइए कर दिया इसको, ये हो गया 352। लास्ट में 635 को देख लेते हैं। 635 का कैसे जाएगा, 6 दिखती बात है, अपन 500 लेते हैं, 500 + 100, ये हो गया 600, और इसके बाद में क्या है 35 है ना, तो 10 + 10 + 10, ये हो गया 30, और इसके बाद में है 5, ठीक है। अब सबके सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं। 500 को अपन क्या लिख सकते हैं, 500 को अपन लिखते हैं d, फिर 100 को अपन कहते हैं c, ये हो गया 600, फिर 10 10 10 10 10 को अपन क्या कहते हैं x x x, और इसके बाद में है 5 मतलब v, ठीक है। d c x x x v, d माने 500, c माने 100, फिर x माने 10, तो x x x 3 बार लिखा, और v माने 5, ठीक है बच्चों। तो ये रोमन के नंबर्स हैं, आप और भी नंबर की प्रैक्टिस कीजिए, बुक के अलावा भी एग्जाम्पल्स भी देखिए, ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आता हूँ। आप ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है वो लिख दीजिए, जब तक मैं ब्लैक बोर्ड को रफ कर लेता हूँ और आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ मैं। अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन रोमन न्यूमरल्स। हमें रोमन न्यूमरल लिख रखा है और हिंदू अरेबिक नंबर लिखना है, मतलब 1 2 3 जो हम लिखते हैं ना वो लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन आप बुक में से आपकी जो कॉपी है फेयर कॉपी उसमें आपको लिखना है, ठीक है। पहला है XLVI, ठीक है बच्चों। देखिए
अब इसको पहले अपन पढ़ लेते हैं। एक चीज आप मेरी ध्यान रखिएगा, अगर आप कहोगे सर कि प्लस कहाँ लगाना है माइनस कहाँ लगाना है और वो माइनस है तो क्यों है, जो छोटा नंबर है वो पीछे आएगा तो मान लो कि वो माइनस है। अपना तरीका क्या है कि पहले बड़ा नंबर उससे छोटा, पहले x आता है फिर v आता है, इस तरीके से वो लिखा जाता है। अब यहाँ पर आप लिखिएगा बेटा कि x किसे कहते हैं 10 को, l कहते हैं 50 को। तो इसका मतलब क्या है कि जो 10 है वो हमें करना पड़ेगा सबट्रैक्ट, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं l मतलब 50, ठीक है, x l v i इक्वल टू पहले बड़ा नंबर 50, इसके बाद ये क्या है v किसे कहते हैं 5 को। ये आगे आगे के लिखा हुआ है ना, बड़े से छोटा नंबर जो जो आगे जाता जा रहा है आगे जाता जा रहा है वो बेटा सारा का सारा नंबर आपको ऐड करना है और पीछे जो छोटा नंबर है वो लास्ट में आपको माइनस करना है। तो 50 प्लस 5 प्लस 1 माइनस 10, ठीक है। 50 और 5 55 और 1 56, 56 में से आप 10 कम कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 46, ठीक है। अब अपन इसका बी पार्ट देखते हैं, ठीक है बेटा। बी पार्ट क्या है, एल एक्स एक्स वी 1 1 1, एल एक्स एक्स वी 1 1 1। अब इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर किस तरह से निकाला जाता है, पहले आप ये देख लीजिए कोई छोटा नंबर तो नहीं है, छोटा नंबर मतलब जो पहले नहीं है सर, क्योंकि l 50 है, x उससे छोटा v उससे छोटा फिर 1 1 1 इससे छोटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यूअसली ऐड करते जाइए। l मतलब 50, x मतलब 10, x मतलब 10, इसके बाद में v माने 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आपका क्या बन जाएगा 60 70 75 76 77 78, ठीक है। तो आपका इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 78, ठीक है। वापस एक बार काउंट कर लीजिए, कोई गड़बड़ नहीं, 50 60 70 75 76 77 78, ये आपको ऐसे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम सी डी वाला करते हैं, ठीक है। कुछ आपके ऊपर के लिए करता हूँ, एल आई एक्स, एल आई एक्स, देखिए ये किस तरीके से किया जाता है। अब बच्चों इसके अंदर आप देखिएगा कि एल तक तो ठीक है, अब x के पहले i लिखा हुआ है, x के पहले i का मतलब क्या हुआ कि 10 में से 1 आपको कम करना है, ठीक है। तो पहले l आ गया 50, 50 के बाद में अपन ऐड कर देते हैं इसके अंदर 10 और 10 में से फिर 1 कर देते हैं माइनस, छोटा नंबर पीछे आता है तो उसका मतलब आपको सबट्रैक्ट करना है उस चीज को, तो 1 अपन सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 50 और 10 क्या होता है 60, और 60 में से 1 रेड्यूस करो सबट्रैक्ट करो, कितना आएगा, हो गया 59, ठीक है बच्चों। और एक पार्ट अपन करते हैं इसका f वाला, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं को C C C X L V, C C C X L V, C C C X L V। इसमें देखिएगा कोई भी ऐसी चीज जो कि पीछे हो रही है तो आप बिल्कुल सर सीसी तो ठीक है, ये 100 का होता है। अब आगे x 10 है और आगे बेटा जो दे रखा है 10 50, मतलब 10 आपको इसमें से सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद में आगे भी लिख रखा है तो ये तो आपको ऐड करना है, तो 100 प्लस 100 प्लस 100, सी 3 बार है ना, तो अपन 3 टाइम्स इसमें 100 ऐड कर देते हैं। अब x को छोड़ के पहले 50 लिखते हैं, उसके बाद 5 लिखते हैं, प्लस 50 प्लस 5
और फिर इसके बाद में माइनस का अपन 10 करते हैं। अब आप देखिए इसका हमें रिजल्ट क्या मिलता है बच्चों, देखिएगा 100 100 100 300 300 और 50 350 355 355 में से आप 10 माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा 345। ठीक है, वापस एक बार आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। सी 100 100 100 x l से छोटा है तो x कम करना पड़ेगा, x मतलब 10 माइनस करना पड़ेगा। फिर l और v लिख लेते हैं, l माने 50 और v माने 5। ठीक है, इनको ऐड किया 345 हमें मिल गया। एक बार ये वापस से देख लेते हैं, x l v1 x माने क्या होता है, x छोटा नंबर है, छोटा नंबर बड़े नंबर के पहले आता है तो हमें रिड्यूस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो बेटा हो गया आपका l माइनस 10। ठीक है, और 5 और 1 आगे लिखे तो इनको भी आपको ऐड करना है, 46 हो गया। और यहाँ तो सारा कंटीन्यूअस में था, l माने 50 x माने 10 x माने 10 v माने 5 1 1 1 1 1 1 इसी के लिए आ गया del I x। तो एक 1 को इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, रिड्यूस करना है, तो 50 प्लस 10 माइनस 1 तो 59 हो गया। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, अपन अगले क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी सी एक्स एक्स एक्स, ये तो वैसे क्लियर है, सी 100 एक्स माने 10 तो 100 इसमें 100 आप ऐड कर दीजिए, 10 10 10 3 बार है तो 10 प्लस 10 और इसके बाद प्लस 10 आपका हो गया। ठीक है, अब आप ऐड कर दीजिए 100 100 200 10 20 30 230, ये इसका आंसर है। ठीक है, लास्ट जी वाला पार्ट आपको मैं बता देता हूँ, सी डी एक्स एक्स 1 सी डी एक्स एक्स 1। तो बच्चों देखिए इसका वैल्यू किस तरीके से निकाला जाता है, बड़ा आसान है बच्चों। अब इसमें आप देखिएगा d का मतलब होता है 500 और c का मतलब होता है 100 और d से पहले c आया तो मतलब आपको 500, तो मैं तो सब ऐड करेंगे तो ये c हटाना पड़ेगा, मतलब 100 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है बेटा, तो पहले लिख लीजिए बड़ा वाला 500, फिर प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 कर दीजिए और इसके बाद में माइनस का 100 आप कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो कितना वैल्यू आता है 500 510 520 521 421। ठीक है, 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से तो हो गया 421। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करता हूँ और बच्चों आज का होमवर्क आपको लिखवा देता हूँ, यहाँ तक आप लोग लिखिए। तो बच्चों आज का जो होमवर्क है वो है आपका सेल्फ प्रैक्टिस 1L में जो क्वेश्चन मैंने क्लास वर्क में नहीं करवाए वो सारा आपको करना है। ठीक है बेटा, और आपके पास एग्जाम्पल कर सको तो और भी अच्छा, मुझे खुशी होगी कि इसके अलावा आप एग्जाम्पल भी कर सको, क्योंकि ज़्यादा नहीं थोड़ा ही है। बच्चों आपकी आज की क्लास में आपको कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।